नमस्कार। क्लास 7th आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं ट्रायंगल, जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है ना। ABC जो ट्रायंगल है इसमें मतलब ट्रायंगल क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड्स, है ना। रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड्स, एक क्लोज्ड फिगर होता है ना। ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन कहें तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। 3 साइड से जो है बाउंडेड रहता है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, है ना। इसमें 3 साइड्स होंगे। कौन कौन साइड्स हैं? AB, BC एंड AC या फिर CA बोलिए। 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ABC। ये जो कॉर्नर है ना, इनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये साइड AB साइड हो गया, BC साइड हो गया, CA या फिर AC बोलिए, है ना। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, समझे। अब आप लोग ये भी जानते हैं साइड्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे 3 तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला स्केलन, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा इक्विलैटरल। 6th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे, ऑल द 3 साइड्स डिफरेंट। स्केलन आइसोसेलेस में 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगे। और इक्विलैटरल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सारे तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो इक्विलैटरल हो गया, है ना। ठीक, अब इसके बाद साइड्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल हैं। अच्छा, स्केलन जैसे हम बना देते हैं आपको। स्केलन ट्रायंगल जैसे ये 3, ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स जो हैं क्या हैं? अलग अलग डिफरेंट है। एक है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये 2 साइड्स इक्वल हैं, है ना, और ये अलग है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। एक हो गया ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, समझे। तो इस तरीके से अब एंगल के बेसिस पे 3 होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 एक्यूट होंगे, है ना। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। ये 90 डिग्री है और ये हो सकता है 45, ये 45 या फिर कुछ भी। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जैसे ये 110 डिग्री,
ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। बात समझा है? तो ये एंगल के बेसिस पे ये 3 तरह के ट्रायंगल हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इस साल मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, अब जैसे ये हमारा एक मीडियन का मतलब क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। जैसे ABC एक ट्रायंगल है और BC का मिड पॉइंट अगर ये D है, तो A से D को जो ज्वाइन करेगा लाइन, वो कहलाएगा मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स to the midpoint of opposite side। एक लाइन जो है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं मीडियन। समझे? दूसरा चीज है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है? तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम अ वर्टेक्स। वर्टेक्स A से ये इसके ऊपर AD जो है क्या है? परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया? ये अल्टीट्यूड, है ना। ठीक है। ठीक, इसको अल्टीट्यूड बोलेंगे। और इसके बाद अच्छा, इसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.1 है। तो एक और चीज़ है, मीडियन, जहाँ पे सारे मीडियन मिलते हैं ना, तीनों मीडियन, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये इसमें बताया नहीं गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जब जैसे A से ये D हम लोग एक मीडियन AD ड्रॉ कर दिए, एक B से हम लोग मीडियन ड्रॉ किए BE, और C से एक मीडियन ड्रॉ किए CF। समझे? अब देखिए, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। आपके बुक में अभी शायद नहीं दिया है, बाद में पढ़ना होगा। तो ये सेंट्रॉयड बोलते हैं उसको, समझे? है ना, जो तीनों मतलब मीडियन जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रॉयड। उसी तरह तीनों अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलेगा, तीनों साइड से जो अल्टीट्यूड जो है जहाँ पे मिलेगा, ये भी एक अल्टीट्यूड है और ये भी एक अल्टीट्यूड है, ये तीनों अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, समझे? तो यही है। अब है आपका 6.1, इसमें बताना है 6.1 में ये PQR ट्रायंगल है, PQR। D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का मिड पॉइंट है D, QR का मिड पॉइंट है D। PQR एक ट्रायंगल है, तो PM क्या होगा? PM तो अल्टीट्यूड हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और PD क्या होगा? PD मीडियन हो जाएगा। इज QM इज इक्वल्स टू MR, क्या QM इज इक्वल्स टू MR होगा? नहीं होगा, QM इज इक्वल्स टू MR नहीं होगा। QD इज इक्वल्स टू DR हो सकता है, क्योंकि ये D मिड पॉइंट है। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। ट्रायंगल ABC में BE मीडियन बनाना है, बना लीजिए। ABC बनाइए। ABC बना करके, जैसे ये हमारा ABC हो गया, पेंसिल से आप लोग बनाइएगा।
ABC, तो BE मीडियन बनाना है, ये BE है ना, इसका AC का मिड पॉइंट ले लीजिए E और ये B बना दीजिए। अब कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसके जैसा बनाना है। यहाँ PQR ले लेना है, यहाँ पे आपको ओके 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 एक मिनट रुक जाइए, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, PQR एक ट्रायंगल बनाना है ऐसा कि जिसमें PQ और PR दोनों मतलब कि दो अल्टीट्यूड हैं, तो PQR 1 मिनट, PQ एंड PR, तो PQ एंड P, यहाँ P रखना पड़ेगा, यहाँ P रखना पड़ेगा, यहाँ Q और इसको R रखना पड़ेगा। PQ और PR ये अल्टीट्यूड है, ये दोनों ही अल्टीट्यूड हो गए, है ना, ठीक है। अल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसा ट्रायंगल बनाना है PQR, जिसमें PQ और PR एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। XYZ बनाना है और YL अल्टीट्यूड बनाना है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर एक्स उसका दूसरा का ये दूसरा था और दूसरा का B था, ये अब C वाला। एक्सटीरियर किस में बनता है पता है? जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, ये 120 डिग्री मान लीजिए, तो इसका जो अल्टीट्यूड बनेगा ये बाहर साइड में बनता है। इस लाइन को एक्सटेंड करिए बाहर पीछे और यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। ये क्या है? एक्स वाई जेड, वाई एल अल्टीट्यूड है, इसको वाई मान लेते हैं, वाई, ये एक्स वाई जेड वाई एल एक अल्टीट्यूड हो गया। बात समझे? वेरीफाई बाई ड्राइंग इफ द मीडियन, थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाइड बाई ड्राइंग ड्राइंग डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीडियन और अल्टीट्यूड क्या सेम होंगे? ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये अल्टीट्यूड भी रहेगा और मीडियन भी रहेगा, है ना। सारे अल्टीट्यूड और मीडियन सेम नहीं होंगे, लेकिन एक जरूर सेम होगा, ये वाला। अगर इधर मीडियन देखा जाए तो यहाँ पर लाई करेगा, और जो कि 90 डिग्री नहीं, थोड़ा सा 90 डिग्री से कम रहेगा, और यहाँ भी मीडियन देखा जाए तो यहाँ पर लाई करेगा, जो कि 90 डिग्री से कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये वाला मीडियन जो है ना, AD, ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल, तो अल्टीट्यूड और मीडियन यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो यही है, इसको आप लोग बनाइए। ओके, थैंक यू, नमस्कार। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा।